नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल अब भी लगभग सभी किसान भाइयों की 50 दिन के पार हो गई है और उसमें फलियां अधिकतर किसान भाई जो जल्दी वैरायटी लगाते हैं उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फलियां लग गई हैं और जो बाद की वैरायटियाँ हैं उनमें भी अभी कर आ रहे हैं और फलियाँ बनने लग गई हैं। पर अभी उसमें एक सबसे मेजर और बड़ी समस्या आ रही है, कोई कीट फली काट रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है फलियाँ नीचे गिरा रहे हैं। तो वह फलियां कौन काट रहे हैं, उसका हमें कैसे उपचार करना है, कैसे पहचान करनी है और उसमें हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना है जिससे कि वह जो है नुकसान से हमारी फसल बच जाए और उसमें जो है वह कीट और वो जो लग रहे हैं वह सभी मर जाए। तो उनकी सभी की बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी जरूर करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वो बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन में फलियां कटने वाले एक कीट नहीं है, उसमें 3 से 4 तरह का नुकसान होता है। एक तो सबसे पहले इल्ली का प्रकोप होता है, तो अब वह नुकसान करते हैं, उसकी कैसे पहचान करें उसका भी हम आगे बताने वाले हैं। एक इल्ली के अलावा एक दूसरी इल्ली होती है जिसे कि नाइट किंग या रात रानी के नाम से जाना जाता है। वह रात में आकर नुकसान करती है और फलियों को नीचे गिरा देती है। तो उसका नुकसान कैसा दिखता है, उसकी पहचान कैसे करें, तो वह भी समझना होगा। उसी के साथ साथ चूहों का नुकसान भी होता है, तो चूहे किस प्रकार से नुकसान करते हैं, उसकी पहचान कैसे करें, वह भी हम आगे बताने वाले हैं। और एक जो है नुकसान बीटल करते हैं, जो कि छोटे छोटे जीव होते हैं, उड़ भी सकते हैं, वह भी नुकसान करते हैं। तो उनका नुकसान करने का तरीका कैसा रहता है, अपने खेत में कौन नुकसान कर रहा है वह पहचान करने के लिए उसका भी हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ जो एक मामा गाय होती हैं, जो कि छोटा सा जीव होता है, वह भी कुछ मात्रा में नुकसान करता है, तो उसकी पहचान कैसे करें वह सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हम जहाँ तक कौन हमारे खेतों में फलियां काट रहा है उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम दवाई का जो है निर्धारण नहीं कर पाएंगे। अगर चूहे काट रहे हैं, हम इल्ली की दवाई डालेंगे तो उन पर कंट्रोल नहीं होगा। अगर इल्ली काट रही हम चूहे की दवाई डालेंगे तो उससे कंट्रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें खेतों में जाकर जो हम बता रहे हैं तरीका, उसके हिसाब से आपको पहचान करनी होगी कि कौन सा कीट जो है हमारी सोयाबीन की फलियों को काटकर नीचे गिरा रहा है। सबसे पहले बात करें इल्ली के नुकसान की, तो अगर आपके यहाँ पर इल्ली का प्रकोप काफी ज्यादा हो रहा है और इल्ली जो है तने के ऊपर लगी हुई फली में छेद कर रही है और फलियों को नीचे नहीं गिरा रही है, ऊपर लगी हुई फलियों में ही आपको डंक लगा हुआ दिखेगा, एक दाना खाया हुआ दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। और अगर दोनों दाने, तीनों दाने खा भी रखे हैं तो फली नीचे इल्ली नहीं गिराती है, ऊपर ही उसे आधा अधूरा खाकर छोड़ देती हैं। तो ऐसी अगर अवस्था आपको दिख रही है तो फिर आपको इल्ली का जो है स्प्रे करना पड़ेगा। और जिसकी जानकारी हमने डाल रखी है कि आपको दूसरा और तीसरा स्प्रे कौन सी दवाइयों का करना है, तो उस हिसाब से स्प्रे करके आप इल्ली की दवाइयों से इल्ली को कंट्रोल करके इस नुकसान से बच सकते हो। तो हमने आपको पहचान बता दी है कि इल्ली फली को नीचे नहीं गिराती है। सिर्फ नाइट क्वीन इल्ली होती है, उसका उपचार भी हम आगे बताएंगे। तो उसकी पहचान कैसे करें वह अगर हम बात करें साथियों, नॉर्मल इल्ली ऊपर जो तने पर लगी हुई जो फली को ही खा लेती है, जबकि जो नाइट क्वीन इल्ली होती है जो कि काफ़ी इल्ली से बड़े आकार की होती हैं और इसका नुकसान सिर्फ रात में ही होता है, दिन में यह मिट्टी में या ज़मीन में छुपकर बैठ जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं। जबकि इसका रात में काफ़ी ज़्यादा आतंक होता है और इसीलिए इसे रात रानी या नाइट किंग से नाम के जाना जाता है। तो इसका उपचार, इसकी पहचान अगर हम करें तो यह फलियों को ऊपर तने पे लगी हुई नहीं खाती हैं, यह काट कर नीचे गिरा देती हैं और फली को इसमें जो है छेद नहीं करती हैं। सिर्फ जहाँ से दाना बनना स्टार्ट होता है, जहाँ दाने का डंक होता है, वहाँ से उसे काट कर दाना निकाल कर खा जाती हैं और जो छोटा सा दाना जीव पड़ा हुआ रहता है उसे खा जाती हैं, बाकी फली ऐसी की ऐसी नीचे गिरा देती हैं। तो इसका नुकसान अगर हम देखें तो यह फलियों को जो पूरा साबुत रखती हैं और अंदर से सिर्फ दाना निकाल कर खाती हैं और फलियों को नीचे तने के पास में, गोड़ के पास में गिरा देती हैं। यह एक दो गोड़ से एक एक दो दो फलियाँ ही खाती हैं, ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं वापिस से, एकदम से पूरा नीचे ढेर नहीं लगाती हैं, हर एक पौधे से जा जाकर यह खाती हैं और जो बड़ी बड़ी फलियाँ होती हैं उनको ही ज़्यादा चपेट में यह लेती हैं। और फलियाँ काटने में सबसे अहम रोल इसी का होता है, जो नाइट क्वीन इल्ली या रात रानी होती हैं, इसी का सबसे ज़्यादा अटैक होता है। बाकी तो जो मामा गाय, बीटल हैं या चूहे हैं या जो अन्य जो कीट जिन पर हम शक करते हैं वह सभी सिर्फ बदनाम हैं, बाकी सबसे ज़्यादा यही जो है फलियों का काम तमाम करती हैं और पूरे खेत में इसका आतंक होता है। अब जो इसकी
इसकी पहचान भी हमने आपको बता दी है कि यह इक्का दुक्का गोड़ पर इक्का दुक्का फलियां खाकर नीचे गिराती हैं, जबकि इल्ली तने पर लगी इल्ली को ही जो है फली को ही खाती हैं। तो अगर नीचे फलियां आपको दिख रही हैं जो गिरी हुई, तो वह नाइट क्वीन का जो है या रात रानी का ही अटैक आपको है, उसे पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हो। और ऊपर अगर फलियां तने पर लगी हुई खा रही है तो उसके लिए हमने इल्ली की दवाई आपको बता दी है। अब अगर नाइट क्वीन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी बात करें तो रात रानी इल्ली को जो है जो गंध वाली दवाइयाँ होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा गैस बनाती हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध हमें छिड़कते समय आती है, ऐसी दवाइयों का उपयोग करके हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, इसका नुकसान हर वर्ष होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और कृषि वैज्ञानिक और बड़े बड़े भी इसकी जो है पूर्णतः रोकथाम तो नहीं कर पाए हैं, पर जो कुछ मात्रा में इसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसका अटैक हर एक वेराइटी में 7 से 8 दिन के लिए जरूर आता है। सबसे पहले जो 95-60 वेराइटी या 73-22 वेराइटी आती है उसमें फलियां लगती हैं तो यह उसमें नुकसान करती हैं। फिर जो 61-24 या अन्य मध्य वर्गीय जो फसलें होती हैं, जो सोयाबीन की वेराइटी होती हैं, उनमें नुकसान करती है और आज लास्ट में जाकर जो RVS की या अन्य जो वेराइटियाँ हैं उनमें भी यह नुकसान करती हैं। इसका नुकसान लगभग सभी जो वेराइटियाँ हैं उनमें 7 से 8 दिन के लिए रहता ही है, जो कि स्प्रे से भी खाली जो कंट्रोल होता है पूर्णतः उस पर विराम नहीं लगता है, क्योंकि यह मिट्टी के अंदर जाकर वापस से मिट्टी खाती है और वापस से जो है अपने जो सिस्टम है उसे अपडेट कर लेती हैं और वो दवाई का असर इस पर काफ़ी कम होता है। स्प्रे के बाद यह 1-2 दिन नुकसान बंद करती हैं, फिर से चालू कर देती हैं और 7-8 दिन तक इसका नुकसान रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से नुकसान बंद कर देती हैं और दूसरी वेराइटियों में यह चली जाती हैं। इसका नुकसान मुख्य रूप से जो अगेती जो वेराइटियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा है, 95-60 में इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए आप जो गंध वाली दवाई होती है जिसमें क्लोरफायरिफॉस आप ले सकते हो, या फिर जो एक क्विनालफॉस होती हैं जो कि काफ़ी गंध देती हैं उसका उपयोग भी आप कर सकते हो, या कार्बोसल्फान जो होता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हो, वो भी काफ़ी गैस बनाता है। या फिर जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है उसका उपयोग भी कर सकते हो जो कि धनुका की मोर्टार में मिल जाता है। और इसके अलावा जो एक फेंथोएट जो टेक्निकल होता है जो कि फेंडाल में मिलता है दवाई में, तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हो जिससे कि दुर्गंध काफ़ी ज़्यादा खेत में फैलती है और इस प्रकार से हम इस इल्ली पर कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, इसका नियंत्रण पूर्ण रूप से तो नहीं रुकता है, यह भी आपको बता दूं, पर कुछ दिनों के लिए इसका जो है कंट्रोल हो जाता है और नुकसान में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। जो नुकसान 100% हो रहा है उसमें हमें 10 से 20% नुकसान होता हुआ दिखेगा, बाकी 80% नुकसान इसमें रुक जाता है। नाइट क्वीन का आपको जो अटैक दिख रहा है तो आप उसका जो है कर सकते हो। उसके अलावा जो बीटल होते हैं उनका नुकसान भी होता है जो कि फलियों की परत को खाते हैं और मुलायम फलियां होती हैं वह जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक चट कर जाते हैं, तो उनका भी जो है इस प्रकार की गंध वाली जो हमने दवाइयाँ बताई हैं उससे यह भी कंट्रोल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो मामा गाय हैं वह भी काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं होते हैं किसी भी दवाई से, यह भी कुछ हद तक नीचे की जो फलियाँ होती हैं उसमें नुकसान करती हैं। तो इस प्रकार से जो चित्र में आप देख रहे हो इस प्रकार से मामा गाय भी अंदर घुसकर पूरे दाने को खा जाती हैं और इसका भी कुछ मात्रा में नुकसान करने में रोल होता है, पर यह बदनाम ज़्यादा है, नुकसान कम करती हैं। तो इस प्रकार से गैस वाली दवाइयों या जो बदबू वाली दवाई है उससे इन तीनों चारों पर आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा एक नुकसान होता है चूहों का, जो कि मेड़ के पास अगर आपके यहाँ पर चूहे के बिल दिख रहे हैं और आपके खेत में जो फलियां हैं वह गुच्छे नुमा रूप में पड़ी हैं, इक्का दुक्का नहीं पड़ी हैं, काफ़ी फलियां इकट्ठी कर रखी हैं, तो वह नुकसान चूहों का होता है। चूहे इक्का दुक्का नुकसान नहीं करते हैं, नुकसान कम जगह में करते हैं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर देते हैं। पूरे फसल में जो है नहीं फैलते हैं, सिर्फ मेड़ के पास जो जगह होती हैं जहाँ खाली जगह होती हैं वहाँ पर यह नुकसान करते हैं और फलियों का ढेर लगा देते हैं और फलियों को कुतरा हुआ हमें देखने में मिलता है, तो वह चूहों का नुकसान होता है। तो अगर आपके यहाँ पर फलियाँ इक्का दुक्का नहीं दिख रही हैं, बीटल का अटैक या नाइट क्वीन का अटैक नहीं है, गुच्छों में फलियाँ आपके यहाँ पर पड़ी हुई हैं, मेड़ के पास हैं, बिल भी दिख रहा है, तो फिर आप चूहों का अटैक उसे मानकर आप उसमें फास्फेट नाम से एक दवाई आती है उसे परमल या अन्य किसी चीज़ में मिलाकर डाल सकते हो, जिससे कि चूहे उसे खाकर भाग जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे और फलियों पर नुकसान कम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप चूहों की रोकथाम भी कर सकते हो। तो किसान साथियों, हमने आपको नुकसान कौन किस प्रकार से करता है, आपको पहचान कैसे करनी है, उनकी रोकथाम कैसे करनी है और आपके खेत में कौन सा जीव जो है नुकसान कर रहा है उसकी पहचान और रोकथाम का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो इस पर जो है किसान साथियों ये उपाय बताएं, यह जो है कर हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं, पूरी तरह से रोकथाम नहीं कर सकते हैं, कुछ नुकसान तो जो है हर साल देखने को मिलता है। तो आपके यहाँ पर अगर इल्ली है तो आप इल्ली की दवाई डालें, नाइट क्वीन इल्ली का अटैक है तो हमने जो दुर्गंध वाली दवाइयाँ बताई हैं वह डालें, बीटल अगर हैं तो आप वो सेम उपचार कर सकते हो। साथ ही साथ अगर चूहे नुकसान कर रहे हैं तो आप उस प्रकार से
दवाइयाँ लेकर उपचार कर सकते हो। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, सभी वैरायटियों से संबंधित, आप वह भी जाकर देखें। उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।